सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग 3 वचन का एक एक पद को पढ़ करके हम लोग बंद किया था। पहला थिस्सलुनी 5:16 में ऐसे लिखा है, सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनी 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और पहला थिस्सलुनी 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। आप ही मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। यही है परमेश्वर की लिखित इच्छा में से एक। आप में से कितना लोग इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, ये हम नहीं जानते। मैं एक जगह पर 5 दिन का बाइबल क्लास चला रहे थे। मैंने सवाल किया कि कितना लोग मेरा पढ़ाया हुआ विषय को समझा। हाथ उठाने के लिए बोला, एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, बच्चा झूठ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं समझा। अच्छा, सदा आनंदित रहने वाला कितना लोग हैं? मैंने पूछा, हाथ उठाइए। सब ने अपना हाथ उठाए तो मैंने बोला, लगता है आप मेरा सवाल नहीं समझा। आपका माता पिता आपसे गुस्सा करते हैं तो क्या आप आनंदित रह सकते हैं? आपका पति आपसे गुस्सा करते हैं तो क्या आप आनंदित रह सकते हैं? आपका पत्नी आपसे गुस्सा करते हैं तो आप आनंदित रह सकते हैं? फिर मैंने बोला, निरंतर प्रार्थना करने वाला हाथ उठाइए। सबने हाथ उठाया। मैंने पूछा, अभी क्या आप प्रार्थना कर रहा है? नहीं। फिर मैंने बोला, हर बात में धन्यवाद करने वाले हाथ उठाइए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने बोला, अभी लगता है आप बात को समझ गया। मुझे सुनने वालों लोगों से पूछना चाहता है, कितना लोग अपने बच्चे को हमेशा रोते हुए देखना चाहते हैं? ठीक है, कोई भी अपना बच्चे को हमेशा रोते हुए देखना नहीं चाहता है। आप इन संसार का माता पिता रहते हुए अपने बच्चे को हमेशा रोते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर हमें रोते हुए कैसे देख सकता है? ये एक स्वाभाविक बात है, एक लॉजिक बात है। आपको बताते हैं कि जब आप खुश रहते हैं तो आप आनंदित नहीं हो सकते। जब आप आनंदित रहते हैं तो आप खुश नहीं हो सकता है। ये एक साधारण लॉजिक बात है। मैं अभी इस वीडियो कार्यक्रम के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं तो मैं बड़े आनंदित हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूँ। हमारा ये जो शर्ट है, मेरे बेटे ने मुझको गिफ्ट दिया है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे ने दिया है। मान लीजिए मैं इधर से उठकर बाहर निकलते समय इस टेबल का कोने पर वो शर्ट फंस करके अगर वो फट गया तो मेरा प्रतिक्रिया क्या होगा? तुरंत मेरा खुशी दुख में बदल जाएगा। एक और उदाहरण बताते हैं। मैं अपने घर में सजाने के लिए एक कीमती वाला खूबसूरत कांच का एक सामान लाया। वह बहुत सुंदर था। खुशी खुशी में इसको घर लेके आया। जैसे ही दरवाज़ा खोल करके अंदर घुसे है, वो हमारा हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया। उसी में भी मेरा प्रतिक्रिया क्या होगा? उसी समय तक हम खुशी खुशी इसको लेके आ रहे थे, तुरंत वो खुशी दुख में बदल जाएगा। आपको पता है, खुशी और आनंद वो दोनों में बहुत अंतर है। खुशी दुनिया के वस्तुओं के ऊपर निर्भर है। खुशी एक सीमित समय के लिए होता है। एक उदाहरण और बताते हैं। हम बच्चों को उनका पसंदीदा चॉकलेट या आइसक्रीम लेकर के दे दिया। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चे उसको खाकर खत्म कर देते हैं। उनका खुशी भी उसी समय खत्म हो जाते हैं। लेकिन आनंद जो है, आनंद हमेशा आपके साथ रहता है। आनंद परमेश्वर की ओर से आते हैं और परमेश्वर का वचन के द्वारा मिलता है, और वचन मेरे दिल के अंदर में रहता है।
वो कोई चुरा नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो कदम नहीं होता, हमेशा साथ रहता है। अगर हम प्रभु में आनंदित हैं, कोई हमें उसी से अलग नहीं कर सकता। हमने 3 बात बोले, क्या है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। एक इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण बताना चाहते हैं। हमने बताया 5 दिन का बाइबल क्लास था, उसी में हमने हमारे क्लास के 2-3 दिन के बाद एक कामकाजी बहन मेरे पास आई और कहा, आपके क्लास के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के मेरे अधिकारी हमेशा फाड़ने वाले सिंह के समान व्यवहार करते हैं, हमेशा हमसे गुस्से करता है, हमेशा डांटते रहता है। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं सदा आनंदित नहीं रह सकता है। तो मैंने बहन से बोला, आप एक काम कीजिए, उनके साथ भी आप ऐसे ही व्यवहार करो जैसे वो करते हैं। उस समय वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा और तुम खुश रहोगे। तो वो बोली, वो मैं कैसे कर सकती हूँ? हमारे लिए वो नौकरी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उसके द्वारा मेरा पूरा परिवार चलता है। दूसरा दिन फिर से वो बहन मुझसे फ़ोन किया, बोली, कल भी मेरा बॉस मुझे बहुत डांटा, फला बुरा कहा, मैं तंग आ चुका हूँ, आप कुछ बताइए मैं क्या करूँ? मैं उनको बताया, तुम उनके लिए प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूँगा। बहन ने बोली, आप कैसे बात करते हैं बादशाह साहब? जो व्यक्ति हमारे साथ में इतना बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे ताड़ना देते हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना करूं? ये असंभव है, मुझसे नहीं होगा। 1 घंटे के बाद मैंने उनको फिर से फ़ोन किया और बोला, क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर ने इतना अच्छी नौकरी आपको दी है? बहन ने बोली, ये तो मैं कर सकता हूँ। एक काम बात आपको बताते हैं, ऑफिस में बॉस नहीं रहते तो लोग खुश हो जाते हैं, कोई अपना पड़ोसी नहीं रहने से खुश हो जाते हैं। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, दुनिया से कोई भी चीज़ हटने वाली नहीं है, वो दुनिया के लोग जैसे है वैसे ही रहेगी। अगर कुछ बदलना है तो खुद को बदलना है, हम अपने आप को बदलना है। 2-3 दिन के बाद मैं फिर उस बहन को फ़ोन करके पूछा कि मैंने 3 बात आपको बताए, सिखाए हैं, वो आपको याद है? तो बहन ने बोली, हमको याद है। क्या बोलियो? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। जैसे बहन ने बोली, सदा आनंदित नहीं रह सकते हैं, वे उनके अधिकारी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? तो आपके लिए एक आसान तरीका मैं बताना चाहता हूँ। उस बहन को भी हमने ये सलाह दी, 3 बातें मैंने आपको बताया है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। ये तीनों बातों को जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में कर दो, उसके बाद उसी के अनुसार आप कीजिए। तब क्या होगा? हर बात में धन्यवाद करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो, यानी कि एकदम उल्टा दिया, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में किया। इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। आप हर बात में धन्यवाद करने का मतलब है आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। आपने हमें अच्छा नींद दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सवेरे उठने में मदद किया है, परमेश्वर को धन्यवाद। सवेरे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने में मदद किया, धन्यवाद। परिवार के बाकी लोगों के लिए समय पर नाश्ता पानी सब बनाने में मदद किया, आपको धन्यवाद। मुझे भी ऑफिस जाने के लिए समय पर तैयार होने में आपने मदद किया, धन्यवाद। रास्ते में आने वाला सारे दुर्घटनाओं को बचाने के लिए धन्यवाद। समय पर ऑफिस पहुंचने में आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा ऑफिस का काम में सही से करने पाई, इसलिए धन्यवाद।
आज मेरा बॉस गुस्सा नहीं किया, इसलिए धन्यवाद। सही सलामत हम घर वापस पहुंच गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे लोग भी सही सलामत घर पर आ गया है, आपको धन्यवाद। ऐसे करते करते हर एक मुसीबत परेशानी में मुझे और मेरे परिवार को आपने बचाया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हे परमेश्वर, दिन भर में सारे बातों को सही करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना करने के लिए आपको अलग से समय निकालने का जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते हुए धन्यवाद दे सकते हैं, आप चलते फिरते परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप कोई भी आपका दोस्त के साथ मिल करके घूमने जा रहा है, उसी में भी आप कर सकते हैं। सवेरे वॉकिंग के लिए निकलते हैं, उस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए कोई समय का सीमा नहीं है और कोई जगह का पाबंदी नहीं है। अलग से समय निकालने का जरूरत नहीं है। सब आपका काम करते हुए, आप जो कुछ भी करते हैं उसको करते हुए आप कर सकते हैं। ये प्रार्थना करने के लिए आपको अलग से समय निकालने का जरूरत नहीं है। आप अपने मन में प्रार्थना करते रहिए। दिन भर आपका प्रार्थना यानी निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते रहेगा। आपका सारा समस्या, आपका कष्ट, आपका दुख, आपका परेशानी सब दूर हो जाएगा। आप सदा आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। तो दो बात हो गया, निरंतर प्रार्थना आपका हो गया, प्रार्थना से आप खुश रहते हैं, तो समस्या सारे खत्म हो जाते हैं, आप आनंदित रह सकते हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हमेशा धन्यवाद करो। आप हर एक बात को परमेश्वर के लिए धन्यवाद दिया। वो धन्यवाद क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना है। इसका मतलब है कि निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहा, आपका समस्या सारा दूर हो गया, आप सदा आनंदित भी रह सकते हो। मैंने ये उपाय उस बहन को भी बोले और वो वैसे करने लगी और आज वो बहुत खुश है। उनके बॉस उनसे प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं, नौकरी बरकरार है, उनका परिवार खुश है और प्रभु में वो आनंदित है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम हमारा प्रभु यीशु मसीह का 10 लिखित इच्छाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बार और उसको बोल देते हैं ताकि आपको याद रहे और दिमाग में वो बैठ जाए। पहला है, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। दूसरा है, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। तीसरा है, कायरों को ठाठस दो। चौथा है, निर्बलों को संभालो। पांचवा है, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। छठा है, बुराई का बदले बुराई न करो। सातवां है, सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई का ही चेष्टा करो। आठवां है, सदा आनंदित रहो। नौवां है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 10वां है, हर बात में धन्यवाद करो। यही यीशु मसीह का रास्ता है, यही अच्छा रास्ता है, यही सच्चा रास्ता है, यही आपको कड़वापन से मीठापन की ओर ले जाएगा। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको सबको जय मसीह।